हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का अपमान। सुबह का वक्त था। कुछ लोग ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग सैर से लौट रहे थे। तभी रोज की तरह ही अग्रवाल जी के घर से उनकी पत्नी शकुंतला जी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पर फिर भी लोग आवाज को अनसुना कर अपने काम में मशगूल हो गए, क्योंकि ये तो रोज का ही था। अग्रवाल जी की पत्नी जब से सास बनी है, बस तब से ये सब आम हो गया है। या तो अपने सास बनने को वो पचा नहीं पाई हैं, या फिर अपनी सत्ता बहू के हाथ में देख नहीं पा रही हैं। इसीलिए सुबह सुबह ही मीन मेख निकालने के अपने हुनर को वो आजमाना शुरू कर देती हैं। पर वो भी धीरे से नहीं, आस पड़ोसियों को सुनाकर। कई बार तो घर के दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाती हैं। सारी दुनिया की बहुएं उन्हें अच्छी लगती हैं, सिर्फ अपनी वाली को छोड़कर। शुरू शुरू में तो कई बार अग्रवाल जी और उनका बेटा राजन उन्हें समझाते चुप कराते हुए दिख जाते थे। पर शायद अब वो तो इन सब के आदी हो चुके थे। और वही लोग क्या, शायद घर की बहू रचना भी। पहले तो वो आंसू बहा लेती थी, पर अब जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप रसोई में अपना काम कर रही थी। गर्मा गर्म पराठे सेक कर पति और ससुर जी को खिला रही थी, जबकि सास शकुंतला जी खड़े खड़े चिल्लाए जा रही थी। देखो तो, बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। यहाँ सास खड़ी खड़ी अपनी जबान जलाए जा रही है और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुनकर अग्रवाल जी बोले, इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है, और तुम्हारी बहू भी इंसान है। फिलहाल वो हमें नाश्ता परोस रही है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ। बस इतना ही तो कह रही हूँ कि कमरे में देखो, वहां कोने में एक जाला दिख रहा है, उसे साफ कर दे। कितनी ही देर लगती है, झाड़ू लेकर साथ ही साथ साफ कर देती, लेकिन नहीं, मुझे तो अनसुना करने की आदत पड़ गई है। अरे, एक जाला ही तो साफ करना है। शकुंतला जी तमतमाते हुए बोली। अरे तो भाग्यवान, दो लोग एक साथ नाश्ता करने बैठे हैं और बहू एक एक करके गर्मा गर्म पराठे परोस रही है, तो उसमें वक्त लगता है। और वैसे भी तबीयत खराब होने के बावजूद वो खाना बना रही है, वही बड़ी बात है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम क्यों नहीं साफ कर लेती हो। एक जाला ही तो साफ करना है। हाँ हाँ, चढ़ा लो ना बहू को सिर पर। जैसे मैं तो कभी बीमार ही नहीं होती थी, और मेरे बीमार होने पर बड़े यहाँ नौकर चाकर लगे थे मेरी सेवा में। बुखार ही तो है, उसके रहते क्या मैं घर के काम करूंगी। तो उसे किस के लिए लाए हैं। वो पड़ोस वाले गुप्ता जी बहू की बहू कितनी अच्छी है, घर को बिल्कुल कांच की तरह चमका कर रखती है। एक हमारी को देखो, कब से आवाज दे रही हूं तो भी नहीं सुन रही। तमतमाते हुए शकुंतला जी भी उन दोनों के पास आकर बैठ गई। रचना अंदर से पराठा सेक कर लाई तो शकुंतला जी को भी उन दोनों के पास बैठा देखकर पूछा, मम्मी जी आपका नाश्ता लगा दूं। शकुंतला जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब जब बैठ गई हूं तो नाश्ता ही करने बैठूंगी। फटाफट से नाश्ता ले आ, और पराठे मेरे लिए करारे ही सेकना। रचना चुपचाप रसोई में आ गई और उनकी थाली परोस कर ले आई। पहला निवाला मुंह में लेते ही शकुंतला जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाय राम, ये क्या बनाया है। सब्जी में जैसे मिर्च भर दी हो, और इन पराठों में कोई नमक ही नहीं है। यहाँ तक कि करारा करने के नाम पर जला दिए। कम से कम इंसान के खाने लायक तो बना देती। सही तो बना है खाना, क्यों फालतू में कमियां निकाल रही हो। हम भी तो खा रहे हैं, हमें तो कोई कमी नहीं लग रही। अग्रवाल जी बीच में बोले तो शकुंतला जी फिर तुनक कर बोली, तुम तो रहने ही दो। तुम्हें क्या पता कि स्वाद क्या होता है। शादी को 1 साल होने को आया है, लेकिन कुछ भी ढंग का बनाना नहीं आता। इससे तो बगल वाले शर्मा जी की बहू है, क्या शानदार खाना बनाती है, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ सही बात है, मुझे स्वाद का कहाँ पता होगा। तुम ढंग का कौन सा खाना बनाती थी। अग्रवाल जी धीरे से फुसफुसाते तो शकुंतला जी बोली, क्या बोल रहे हो जी, जरा जोर से तो बोलो। अरे भाग्यवान, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम तो नाश्ता करो। शकुंतला जी मुंह बिगाड़ते हुए नाश्ता करने लगी। कमियां निकालते निकालते भी 4 पराठे खा गई। नाश्ता करने के बाद राजन ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वहीं अग्रवाल जी सोफे पर बैठकर टीवी पर समाचार सुनने लगे। इधर रचना अपने लिए पराठे बनाए और थाली परोसकर वहीं आकर बाहर नाश्ता करने लगी। इतने में शकुंतला जी कमरे में से निकलकर बाहर जाने लगी तो अग्रवाल जी ने पूछा, अरे भाग्यवान, कहाँ जा रही हो। अग्रवाल जी की आवाज सुनकर शकुंतला जी पलट कर बोली, कितनी बार समझाया है तुम्हें,
पीछे से आवाज मत दिया करो, बनते काम बिगड़ जाते हैं। अरे बिना बताए जाओगी तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। अग्रवाल जी ने जवाब दिया तो शकुंतला जी बोली, अरे पड़ोस वाले गुप्ता जी हैं ना, उनकी बहू की तबीयत खराब है, थोड़े हाल चाल पूछकर आ रही हूँ। अरे यहाँ खुद की बहू की तबीयत खराब है, थोड़ा बहुत घर के काम निपटा दो, बाद में चली जाना। सुबह सुबह ऐसे उनके घर जाना अच्छा लगता है क्या? अग्रवाल जी ने कहा, हे भगवान, बुखार ही तो है, इसमें इतना नाच रहे हो। मैं तो ऐसे बुखार में घर का पूरा काम निपटा देती थी, और पड़ोसी होने के नाते उनका हाल चाल पूछना हमारा फर्ज है या नहीं? कहती हुई शकुंतला घर के बाहर चली गई। अग्रवाल जी ने रचना की तरफ देखा तो रचना कुछ नहीं बोली। तब अग्रवाल जी बोले, बहू तुम नाश्ता करके अभी दवाई लेकर आराम करो, बाकी के काम होते रहेंगे, मैं सब देख लूंगा। अग्रवाल जी खुद कपड़ा लेकर घर की डस्टिंग करने लगे। रचना ने रोका भी, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। ये बात रचना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अक्सर यही होता था। जब से रचना इस घर में आई है, शकुंतला जी उस पर सारा काम डालकर खुद बेफिक्र हो गई, और फिर भी उसी में 10 कमियां निकालती हैं। उन्हें सारी दुनिया भर की बहुएं सर्वगुण संपन्न लगती हैं, जबकि खुद की बहुओं में कमियां ही कमियां नजर आती थी। यहाँ तक कि पड़ोस में किसी की भी बहू बीमार होती तो शकुंतला जी उसका हाल चाल पूछने जरूर जाती थी, जबकि घर की बहू की कोई कीमत ही नहीं थी। खैर कुछ दिन बाद ऐसे ही अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए शकुंतला जी जब घर से लौट रही थी तो बारिश में भीगकर उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि रात को सबको सोने के बाद बुखार चढ़ा था, इस कारण से अग्रवाल जी ने उन्हें दवा देकर सुला दिया। लेकिन सुबह के 10 बज गए। अग्रवाल जी ने ही कमरे में जाकर उन्हें चाय नाश्ता परोसा और दवा दी। राजन एक बार आकर मिल गया था, लेकिन रचना एक बार भी कमरे में नहीं आई थी। ये देखकर शकुंतला जी को बहुत बुरा लगा। आखिरकार वो खुद ही उठकर जैसे तैसे बाहर आईं। देखा तो रचना अपना नाश्ता कर रही थी। उसे देखते ही शकुंतला जी बोली, क्या फायदा तुझे इस घर में लाने का? यहाँ सास बीमार पड़ी है, एक बार भी पूछने के लिए मेरे कमरे में नहीं आई। ये तो अभी मेरे पति बैठे हैं, जिन्होंने चाय नाश्ता पूछ लिया, नहीं तो बाद में मेरा तो पता नहीं क्या हाल होगा। शर्म आने की बात है, तू बहू किस काम की? और रचना नाश्ता कर रही थी, इसलिए खड़ी नहीं हुई, बल्कि बैठे बैठे ही बोली, अच्छा मम्मी जी, आप मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं आपके कमरे में आकर पूछूंगी? मुझे तो लगा था कि आपकी तबीयत खराब है तो सारे आस पड़ोस की बहुएं आपसे मिलने आएंगी, आपकी सेवा करेंगी, आपके हालचाल पूछेंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप उनका हालचाल पूछने जाती हो, चाहे आपकी खुद की बहू बीमार क्यों ना हो। पर पहले तो वो लोग आपके लिए मायने रखती हैं। रचना की बात सुनकर शकुंतला जी चुप हो गईं। तभी अग्रवाल जी बोले, बहू वैसे कुछ गलत भी नहीं कह रही है। पड़ोसियों की बहुओं को निहाल करेंगी आपको, और हमारी बहू हमको निहाल करेगी, ना कि पड़ोस की बहुएं। दूसरों की बहुओं के चक्कर में खुद की बहू को नजरअंदाज करना गलत बात है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम बीमार हो, तो चाय नाश्ता तो बहू ने बना कर दे दिया, लेकिन जब वो बीमार थी तो तुम उसकी मदद के लिए नहीं थी। उस हिसाब से तो बहू को तुम्हारे लिए कोई काम करना ही नहीं चाहिए था। अग्रवाल जी की बात सुनकर शकुंतला जी को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। जरूरत के समय खुद की बहू ही साथ देगी, पड़ोसियों की नहीं। हालांकि उसके बाद शकुंतला जी ने अपने में बहुत बदलाव कर लिया। आपको क्या लगता है उन्होंने बहू में मीन मेक निकालना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, यह तो एक सास का फर्ज है, उससे कैसे पीछे हट सकती है। हाँ, बस पड़ोसियों की बहू का गुणगान कम कर दिया। आखिर अपना बुढ़ापा सवार कर जो रखना था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।